नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे इस चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स बताए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल ने 22 के करीब वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज दोस्तों जिस हम कंपनी के बारे में बातचीत करना चाहते हैं वो कंपनी आईटी सेक्टर की है। और आईटी सेक्टर जिसके अंदर अमेरिका में मंदी आने की वजह से काफ़ी 30 से 40% तक शेयरों के रेट कम हो गए हैं। उसी में से एक हमने बहुत ही शानदार कंपनी को चुना है आज, जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजिक सर्विस देती है कंपनियों को। और दोस्तों इसके कई सॉल्यूशन हैं, फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन जो हैं, कंपनी के अपने प्लेटफार्म जो हैं जो पहले से तैयार हैं और क्विक इंटीग्रेशन प्रदान करते हैं। इसके अलावा कंपनी ने बहुत सारी पार्टनरशिप भी कर रखी हैं। 3 प्रकार के मेन सर्विसेज जो है देती है कंपनी: BFSI, क्लाउड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशन, जैसे लोन मैनेजमेंट एंड क्लेम मैनेजमेंट। दूसरी दोस्तों ये हेल्थ केयर टूल्स में भी काम करती है। इसमें यह सॉल्यूशन देती है मोबाइल हेल्थ केयर, डिनाइल ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो तीसरा है अदर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सर्विसेज यह कंपनियों को प्रोवाइड करती है। इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, 17 देशों में इसका नेटवर्क है: इंडिया, कनाडा, जर्मनी एंड जापान। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है जो 78.8% है। इंडिया रीजन से 10.6% आता है, यूरोप से 8.7% आता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 1.9%। कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट्स है, इनमें से 44.6% रेवेन्यू सबसे बड़े क्लाइंट के पास से 16.2% रेवेन्यू आता है। यह अपना क्लाइंट बेस बढ़ा रही है, 1000 एक्टिव क्लाइंट हर साल जोड़ती है। कंपनी का एक्विजिशन पर बहुत जोर है। कंपनी ने पिछले 10 वर्ष में US, UK, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और इंडिया में 14 एक्विजिशन की है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप है जो 26,667 करोड़ है। करंट प्राइस 3499 है, 3489 है। 52 वीक हाई एंड लो है जो 4988 और 3092 है। इसके जो स्टॉक पी है ये 35.5 की पी पर मिल रहा है। बुक वैल्यू 441 है। डिविडेंड यील्ड 0.89 है। ROE है जो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी 22 है। फेस वैल्यू 10 है जो किसी भी समय स्प्लिट कर सकता है। और प्रॉस, अगर हम कंपनी के प्रॉस देखें तो कंपनी के Q2 रिजल्ट्स अच्छे आने की संभावना है। कंपनी की जो रेगुलर डिविडेंड है वो 31.7% के डिविडेंड कंटिन्यूसली दे रही है। कंपनी की सेल ग्रोथ है जो पिछले 10 साल में बहुत ही शानदार है, 17.4% है। तो कॉन्स्टेंट्स है जो वो तो नीले ही ट्रीट कर सकते हो आप, कोई कॉन्स्टेंट हमें नज़र नहीं आता कंपनी का। कंपनी की हम ग्रोथ देख लेते हैं कैसी रही है पिछले कुछ सालों में। तो हम ज़्यादातर दोस्तों इसमें एक क्वार्टर पिछला और एक पिछले साल से ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबा कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेटेस्ट ही देखने का है। टॉप लाइन है जो इसकी 1638 करोड़ से 1878 करोड़ हो गई है। क्वार्टर एंड क्वार्टर अब हम इसकी ग्रोथ देख रहे हैं। जो मार्च 22 के अंदर 1638 करोड़ थी वो जून 22 के क्वार्टर में 1878 करोड़ हो गई है। OPM 17% से 18% हो गया, जो काफ़ी अच्छा है। और बॉटम लाइन है जो 201 करोड़ से 212 करोड़ हो गई है। तो ठीक सफिशेंट ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। Y हम देख लेते हैं, मार्च 21 और मार्च 22 का कंपेयर कर लेते हैं। रेवेन्यू 4188 करोड़ था जो मार्च 21 के अंदर, मार्च 22 के अंदर
11 करोड़ हो गया। ओपीएम 16% से बढ़कर 17% हो गया। नेट प्रॉफिट 451 करोड़ से बढ़कर 690 करोड़ हो गया। इस प्रकार दोस्तों ग्रोथ है जो वो ठीक है। क्यू एंड क्यू भी और वाई एंड वाई भी पहले तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन क्यू एंड क्यू थोड़ी स्टीडी रही है। अमेरिका की जो थोड़ा इन्फ्लेशन रेट है वो हाई है, तो इस प्रकार लेकिन आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि यह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों इसकी जो सेल की CAGR है 10 साल की वो 19% है। प्रॉफिट ग्रोथ की जो CAGR है 10 साल की वो 17% है। स्टॉक की जो 10 साल की CAGR है वो 32% है। 32% की रफ्तार से यह कंपाउंडिंग हुआ है हर साल पिछले 10 साल में। तो ROE है जो पिछले साल की 22% है। बैलेंस शीट भी अब हम चेक कर लेते हैं थोड़ी। शेयर कैपिटल है जो 76 करोड़ की है। रिजर्व 3292 करोड़ के हैं। बोरोइंग इसके मुकाबले में 578 करोड़ है। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 107 करोड़ कंपनी के पास पड़ा है। इन्वेस्टमेंट 822 करोड़ है। तो दोस्तों बोरोइंग है जो वो 578 करोड़ की है, जबकि इन्वेस्टमेंट 822 करोड़ की है। तो इनका पैसा जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है यह है रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में और दूसरी कंपनियों के शेयर्स में लगा रहता है। वहाँ भी प्रॉफिटेबिलिटी आती है और बढ़ते रहते हैं रेट। हो सकता है कि ये 822 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ हो गई हो। तो इसकी कैश फ्लो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। नेट कैश फ्लो है जो वो +32 है। तो दोस्तों ओवरऑल हमें कोई किसी तरह की दिक्कत नज़र नहीं आती। ओवरऑल इसकी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ है बैलेंस शीट में। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है। प्रमोटर के पास 31.26% की हिस्सेदारी है। FII के पास 20.03% है। DII के पास 26.76% है। पब्लिक के पास 18.81% है। 2.72% इसमें से केवल 2 इन्वेस्टर के पास है। अदर्स जो इसमें ESOP एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर ट्रस्ट के पास 2.83% की इक्विटी है। तो दोस्तों कई बार इस कंपनी का ये क्वेश्चन उठता है कि हु इज़ द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, हु इज़ होल्डिंग द कंपनी। तो दोस्तों इस कंपनी को होल्ड जो कर रहे हैं वो FII एंड DII ही कर रहे हैं। आप कंपनी की स्ट्रेंथ को इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो प्रमोटर की इक्विटी है वो 31.26 है और इन दोनों की जो इक्विटी में शेयर है वो 38% के करीब है। और आपको पता ही है कि FII और DII के पास बहुत फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। उनसे यह चेक करवाने के बाद ही कंपनी, बैलेंस शीट चेक करने के बाद ही कंपनी उसमें अपनी हिस्सेदारी खरीदती है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी कंपनी के रियल कंट्रोलर तो FIIs और DIIs ही हैं। तो दोस्तों इसको बहुत ही रीजनेबल रेट पे ये मिल रहा है। इसकी PE है जो 35.5 की है, जबकि टाटा एलेक्सिस की पीयर कंपनी है 86 की PE पर मिल रहा है। KPIT भी इसकी पीयर कंपनी है 62 की PE पर मिल रहा है। तो दोस्तों हम तो इसको यही कहेंगे कि यह बहुत सस्ते दाम पर मिल रहा है, क्योंकि आजकल रेट गिरे हुए हैं। कंपनी डायनामिक है, इंडस्ट्री डायनामिक है। मनी कंट्रोल यूजर के रिकमेंडेशन है जो वो उसके होल्डर्स ने, मनी कंट्रोल यूजर्स होल्डर्स ने भी यह राय दी है कि 100% इसको होल्ड किया जा सकता है। शेर खान ने 22/7/22 को इसकी रेटिंग बाई के हिसाब से 4300 का टारगेट दिया है और 30/4/2022 को ICIdirect.com ने इसकी बाई की रिकमेंडेशन के साथ 5075 का टारगेट दिया है। एक फॉरेन ब्रोकर ने इसकी रेटिंग न्यूट्रल से ओवरवेटिंग की है विद द रिवाइज्ड टारगेट ऑफ 4100। ये इसका बिल्कुल ट्रिगर पॉइंट है। ये जो फॉरेन रेटिंग कंपनी, ब्रोकर कंपनी ने इसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, उससे इसकी कंपनी का स्ट्रेंथ है जो वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों हमारी जो टीम है
वो भी ये सोचती है कि ये आने वाले समय में मल्टी बैगर है और मेरे इट कैन डू मिरेकल्स। थैंक यू वेरी मच।